श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास कथा गोपाष्टमी। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, कार्तिक शुक्ला अष्टमी जिसको गोपाष्टमी कहते हैं उसकी विधि कहिए। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण जी पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी को गौएं चराने लगे, उसी से यह गोपाष्टमी कहलाई। उस दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए तथा गौ के पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की अति प्यारी राधा जी के नाम पर जो राधा कुंड है, आज के दिन उसमें स्नान करके श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी की पूजा से सब पापों का नाश होता है। गौ तथा ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीना, व्रत भंग करना, ये सब महापाप गौ के पीछे चलने से, उसकी धूली पड़ने से नाश को प्राप्त होते हैं। गौ के पीछे जितने पैर चलते हैं उतने ही कुल गोलोक में जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने गाय के दर्शन का जो महत्व कहा है सो हमसे सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो गौ का पूजन करते हैं वे मेरा ही पूजन करते हैं। जो गौ के मुख में आटे का लड्डू या पका हुआ अन्न देता है उसको अक्षय फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गौ धूली बेला में गांव के बाहर गौओं का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि के फूलों की माला, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा और पात्र में जल लेकर सूर्यास्त के समय गांव के बाहर जाकर रोली, चंदन, अक्षत इनसे गौ का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गोपाष्टमी के सिवा हमें और कोई तिथि प्यारी नहीं है। सब दान तीर्थों के स्नान से जो फल मिलता है वह इस दिन गौ के पूजन से मिलता है। पहले जल से गौ के पैर धोवे और यह मंत्र पढ़े कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी श्री कृष्ण जी के चरणों में है, वह लक्ष्मी गौ होकर मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर गौ के चरण धोवे, रोली तथा चंदन लगावे और कहे, भक्ति से दिया चंदन ग्रहण करो, फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, दीपक ग्रहण करो, मुझको सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके गौ की प्रदक्षिणा करे, फिर गौ को नमस्कार करके उसके पीछे पीछे चले। गौ के पूजन से चारों वन लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। जो फल 33 करोड़ देवताओं के पूजन से होता है वही फल गोपाष्टमी के दिन एक गौ के पूजन से होता है और उतना ही फल गोपाष्टमी को गौ को एक ग्रास देने से होता है। सर्व क्षेत्र तथा देव स्थान में फूलदान से जो फल मिलता है वही फल गोपाष्टमी को गोदान से मिलता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है वही गौ की प्रदक्षिणा से मिलता है। गौ के समान और कोई धन नहीं। जो तृण खाकर अमृत पेय देती है उसकी रक्षा करने से पाप दूर होते हैं। इसका ब्राह्मण को दान देने से सारे कुल का उद्धार होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो गोपाष्टमी को ऐसा करता है वह हमारे स्थान को प्राप्त होता है। जैसा फल गोपाष्टमी का है वैसा फल तपस्या, वेद पाठ तथा बड़े बड़े व्रतों से भी प्राप्त नहीं होता। चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके वह हमारे लोक को प्राप्त होता है। जो गोपाष्टमी का उत्सव नहीं करता वह 14 इंद्रों के राज्य तक नरक में वास करता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन नहीं करता है वह अंधा, बहरा, कुष्ठी, गंडमाला वाला और लंगड़ा होता है। गोपाष्टमी को गौ का पूजन करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। गोपाष्टमी को सायंकाल के समय यदि श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग बैठता है जो मुक्ति को देने वाला होता है। जो जयंती योग नहीं करता वह नरक में जाता है तथा उसको गोहत्या, ब्रह्म हत्या, मदिरापान तथा स्त्री वध का पाप मिलता है। जो जानकर गोपाष्टमी का पूजन नहीं करते वे वन में सर्प होते हैं तथा गिद्ध, काग, बाज बनकर मनुष्य का मांस खाते हैं।
जो गौ का पूजन नहीं करता वह महापातकी होता है और ब्रह्म राक्षस के तुल्य होता है। उसके 101 कुल नरक में जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन जयंती योग में पूजा करने वाला मेरा भक्त पुत्र पौत्र आरोग्य भाग्य इस जन्म में पाकर अंत में वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर मरते लोक में बड़ा धर्मात्मा राजा होता है। गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन करने वाला यमपुरी को छोड़कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन होता है उस देश में दूसरे राजा का भय नहीं होता। मेघ इच्छा पूर्वक वर्षा करते हैं, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। गोपाष्टमी को गौ के पूजन से सब संपदा मिलती है, विघ्नों से भय नहीं होता, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। इस कथा के पढ़ने और सुनने वाले सब परम पद को प्राप्त होते हैं। गोपाष्टमी कथा संपूर्ण। गौ माता की जय। कार्तिक मास की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।